तब एक पत्नी अपने पति से कहती है कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या आप दूसरी शादी कर लोगे या आप दूसरी शादी कर लेना। उस वक्त पति के मन में ये बात आ ही जाती है, एक बार सोच लेता ही है कि उसे क्या करना है, शायद हाँ या शायद ना। लेकिन तब एक पति ये कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम दूसरी शादी कर लेना। तो पत्नी का ये सुनने के बाद पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। पाँव तले की जमीन निकलने के साथ साथ वो एकदम बेचैन हो जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि एक पत्नी कभी भी अपने दिमाग में ये सोचती ही नहीं है कि वो किसी दूसरे के साथ शादी करेगी अगर पति को कुछ भी हो जाता है, क्योंकि पत्नी सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष के बारे में सोचती है और वो अंत तक उसके साथ जो निभाने के हैं अंत तक के सपने अपनी आंखों में संजो लेती है। यही फर्क है एक पति में और एक पत्नी में। पति जो है, शायद कुछ लोग ये कहें कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पति परिवार की मजबूरी हुई या कुछ भी हुई शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कई बार देखते हैं ना, किसी का पार्टनर जो है रास्ते में हाथ छोड़ देता है तो वहां पर अगर पति चला जाता है तो पत्नी ताउम्र उसके बच्चे और उसकी यादों के साथ निकाल देती है, बच्चे पाल लेती है। वहीं अगर पत्नी मर जाती है तो उसको कहने वाले बहुत लोग होते हैं कि तुम शादी कर लो, बच्चों के लिए शादी कर लो। तो तब पति जाता है तब पत्नी को कोई ये क्यों नहीं कहता कि बच्चों के लिए शादी कर लो। तब तो उसको ये कहते हैं, एक पत्नी को, एक लड़की को, कि बच्चों के सहारे जिंदगी कट जाएगी। उसको कोई ये बात नहीं कहता तुम बच्चों के लिए शादी कर लो ताकि कोई इनको पाल ले, इनको एक पिता का प्यार मिल जाए। लेकिन एक आदमी को, एक पुरुष को कहने वाले उसके घर वाले, समाज वाले बहुत मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं उसे रिश्ता भी एक जल्दी से मिल जाता है। और चाहे वो अपनी पत्नी को कितना भी प्यार करे, अगर हम 100 लोगों में से निकालें इस एवरेज को तो 100 लोगों में से 90 लोग शादी कर लेंगे। मजबूरी का नाम देकर, परिवार का दबाव कहकर, कुछ भी कहकर शादी कर लेंगे। वहीं एक औरत परिवार के दबाव के बाद भी, उसके मायके वालों के दबाव के बाद भी अपने बच्चों के लिए ससुराल में, जहां पर सिर्फ एक पति नाम का शख्स ही उसका अपना था, उसके छोड़ के जाने के बाद भी वो उसके भाइयों के साथ, भाभीियों के साथ